नमस्कार साथियों, आज का वीडियो राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि वन रक्षक की फाइनल ए गुने की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे इतने नंबर है, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि फाइनल कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि फाइनल परिणाम कब तक जारी होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर एग्जाम हुए 1 साल बीत गया लेकिन अभी तक वन रक्षक का ए गुने का परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो क्या परिणाम आचार संहिता में जारी होगा या मतगणना नई सरकार बनने के बाद ही परिणाम जारी होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बोर्ड को ईसीआई से अनुमति कब तक मिलेगी, क्योंकि वन रक्षक के एक गुने के परिणाम के लिए बोर्ड को ईसीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आचार संहिता में परिणाम जारी होगा। तो फाइल की क्या अपडेट है। तो दोस्तों इन 4-5 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों कि फाइनल एक गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ जनरल की यदि बातचीत करें कि पुरुष की कितनी गई है तो 71.2 गई है दोस्तों, फीमेल की 62.5 गई है। अब एक गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है दोस्तों इससे कम ही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ ताकि जब एक गुने का परिणाम जारी हो तो कई सारे साथियों को निराशा हाथ नहीं लगे। हो सकता है कई सारे साथी इससे संतुष्ट होंगे, कई सारे साथी संतुष्ट नहीं होंगे। फिर भी दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ कुछ अलग हो सकता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों, जितने भी विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, इतनी रहेगी या इतनी रहेगी, तरह तरह के दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। चाहे कोई सा भी चैनल आप उठा के देख लो, वन रक्षक की एक गुने की कट ऑफ का जो एनालिसिस है दोस्तों, ये वही कहता है कि फाइनल कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में +3 नंबर से तो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। अब मेन मकसद यही है कि 2 नंबर बढ़ेगी या 2.5 बढ़ेगी या 1.5 बढ़ेगी, क्योंकि 3 नंबर से ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक एक नंबर पर डेंसिटी स्टूडेंटों की बहुत ज़्यादा है। चाहे जनरल की बातचीत करें, चाहे ओबीसी की बातचीत करें, एक एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या सर्वाधिक है। इस हिसाब से दोस्तों ये तो मान के चलिए जिस भी स्टूडेंट के +3 नंबर से ज़्यादा है अपनी कैटेगरी के अंदर, वो खुद को सेफ जोन के अंदर समझे दोस्तों। 3 नंबर से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। अब जनरल की यदि बात करें कि जनरल की एक गुने की कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है दोस्तों, तो जनरल की मेरा अनुमान दोस्तों यही कह रहा है कि जनरल की कट ऑफ अब की बार 2 नंबर से लेकर दोस्तों 2.5 मार्क्स तक बढ़ सकती है मैक्सिमम दोस्तों। 2.5 नंबर से ज़्यादा दोस्तों जनरल की कट ऑफ, चाहे मेल की बातचीत करें चाहे फीमेल की बातचीत करें, 2.5 नंबर से आपकी जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। मैंने जितने भी कट ऑफ का एनालिसिस किया, चाहे रीट की बातचीत करें, चाहे पटवार की बातचीत करें, चाहे वीडियो एग्जाम की बातचीत करें, चाहे लैब असिस्टेंट की बातचीत करें, मेरी अनुमानित कट ऑफ और ऑफिशियल कट ऑफ से दोस्तों आप मैच कर लीजिए कि मैंने जब एक गुने का परिणाम जारी नहीं हुआ था तब मैंने कट ऑफ कितनी बताई, और जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई तो एक्चुअल के अंदर कट ऑफ क्या गई है। मैं हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूँ दोस्तों, और उससे कम ही रहती है। तो जनरल कैटेगरी का मेरा अनुमान यही है कि जिस भी स्टूडेंट के 2.5 नंबर से ज़्यादा है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है दोस्तों। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ इससे अनुमानित के आसपास रहे, हो सकता है कुछ पॉइंट कम रह सकती है। अब बातचीत कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ क्या बढ़ेगी दोस्तों। बहुत सारे साथी परेशान है कि सर ओबीसी की अब की बार सीटें भी कम थी वन रक्षक में, 2 गुने की कट ऑफ, जनरल की 2 गुने की कट ऑफ के आसपास ही रहे, 0.2 का कुछ डिफरेंस है ओनली फॉर। तो फाइनल एक गुने की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि जनरल की जितनी 2 गुने की कट ऑफ गई है उससे तो ज़्यादा ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ जानी है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों उनकी कट ऑफ को आप उठा के देख लीजिए, जनरल की जितनी 2 गुने की कट ऑफ जाती है, ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ उनसे कुछ पॉइंट या कुछ नंबर ज़्यादा जाती है। तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल की अपेक्षा दोस्तों कम बढ़ेगी। यदि हम जनरल की 2.5 मार्क्स कट ऑफ मान के चल रहे हैं तो ओबीसी की आप 2 नंबर मार्क्स मतलब कि एक्स्ट्रा मान के चलिए, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो जनरल के 2.5 और ओबीसी के जिस भी स्टूडेंट के 2 नंबर से ज़्यादा है वो सेफ जोन के अंदर अपने आप को समझे दोस्तों। ये मेरा कट ऑफ का एनालिसिस है। जनरल और ओबीसी का, मेल और फीमेल का मैं सेम मार्क्स मान के चल रहा हूँ कि जनरल के अंदर 2.5 और ओबीसी के अंदर 2 नंबर मार्क्स आपका मैक्सिमम रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जितनी जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी उससे कुछ पॉइंट कम ही बढ़ेगी बाकी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि दोस्तों डेंसिटी की यदि बातचीत करें तो जनरल के अंदर पोस्टें भी ज़्यादा है, 2 गुने स्टूडेंट, मतलब हर कैटेगरी के अंदर 2 गुने स्टूडेंटों को पास किया गया है। और ये मान के चलिए कई सारे साथी परेशान है कि सर कई सारे यूट्यूब के ऊपर कई सारे टीचर कट ऑफ बताते हैं 5 नंबर बढ़ेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 3 नंबर तो आप मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी से मान सकते हो, अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो।
3 नंबर से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या 500-400 दोस्तों इस हिसाब से है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलिए प्लस 2 नंबर से ज़्यादा बढ़ने की बिल्कुल कम संभावना है दोस्तों। 2 नंबर से ज़्यादा तो ये मान के चलिए दोस्तों, किसी भी हालत में मेरे हिसाब से ओबीसी और जनरल की कट ऑफ क्रॉस नहीं करेगी 2 नंबर से ज़्यादा। अब एमबीसी के अंदर दोस्तों हो सकता है 2.5 कट ऑफ चली जाए, क्योंकि कई सारे साथी एमबीसी के अंदर भी जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करे, कई सारे साथी ओबीसी के भी है, कई सारे साथी एमबीसी के भी है। इस हिसाब से तो एमबीसी के लिए भी आपको सेफ जोन के अंदर 2 से लेकर 2.15 आप ये मैक्सिमम मान सकते हैं 2.15, क्योंकि एमबीसी, एससी और एसटी के अंदर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा कुछ नंबर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ सकती है। तो 2.15 आप मैक्सिमम मान के चलिए ईडब्ल्यू मतलब कि एमबीसी कैटेगरी के अंदर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। एससी और एसटी के अंदर दोस्तों सेफ जोन के लिए आपको जितनी जनरल की कट ऑफ बढ़ा रहे हो दोस्तों 2.5 ये आपका सेफ जोन रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों ये थी नॉन टीएसपी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी की कट ऑफ। एससी और एसटी की 2.5, ओबीसी की 2 नंबर मैक्सिमम, ईडब्ल्यूएस की 2 नंबर मैक्सिमम, एमबीसी की 2.15 और जनरल की 2.5 मार्क्स आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है मैक्सिमम। अब बातचीत कर लेते हैं कि एक गुने का परिणाम कब तक जारी होगा। तो दोस्तों अभी भी फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास बोर्ड की नहीं पहुंची है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर कब तक पहुंचेगी, अनुमति कब तक मिलेगी। दोस्तों यदि फाइल पहुंचते तो ये मान के चलिए दोस्तों 25 नवंबर के बाद ही अनुमति मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के पास फाइल पहुंचेगी तो उसकी जांच पड़ताल होकर दोस्तों वो दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास जाएगी और अनुमति मिलने वाली है दिल्ली निर्वाचन आयोग से। तो दोस्तों अब भी टाइम लगेगा, ये मान के चलिए कि आपको 10 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है, और हो सकता है दोस्तों कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आपका 1 होने का परिणाम जारी हो। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि 25 नवंबर जब यहाँ पर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास फाइल भेज के दोस्तों अनुमति मिल सकती है। तो अभी फाइल की यही अपडेट है दोस्तों कि फाइल अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही नहीं पहुंची है, फिर तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने के बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल सर परिणाम कब तक जारी होगा। तो परिणाम दोस्तों 50-50% यही संभावना है कि हो सकता है। 50% संभावना यह है कि आचार संहिता के अंदर भी परिणाम जारी हो सकता है, यदि अधिकारी तेज गति से दोस्तों कार्य करके फाइल को जल्दी से जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचाते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल दोस्तों उस फाइल को दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचाता है। यदि दोस्तों अधिकारी पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से दोस्तों यदि कार्य करते हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों 7 दिन के भीतर भीतर आचार संहिता में भी अनुमति मिल सकती थी। लेकिन दोस्तों अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद बोर्ड का किसी भी विषय, किसी भी एग्जाम का परिणाम जारी नहीं हुआ, एक लिस्ट तक जारी नहीं हुई। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि फाइल कब तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचेगी, कब तक नहीं पहुंचेगी दोस्तों। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई नई अपडेट रहेगी मैं आप तक शेयर अवश्य करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी दोस्तों शेयर करिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।